अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? अच्छा ना, आज का हमारा टॉपिक होगा कि मार्केट की ट्रेंड्स कितने हैं, मार्केट कितने टाइप्स में ट्रेड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट एक बुलिश साइन में करती है, एक बेरिश साइन में, एक मार्केट ना जस्ट रेंज करती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट का बुलिश साइन कौन सी होते हैं, उसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखनी होती है। इसके अलावा जो पिछली वीडियो अपलोड की है, अगर किसी को उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी लगा दूंगा। और मेरा एक सिग्नल ग्रुप भी है, अगर कोई भाई वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। टुडे क्लास कंटेंट है स्ट्रक्चर के बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। मेरे अकॉर्डिंग ना मार्केट में स्ट्रक्चर है तीन किस्म के। एक जब भी होता है मार्केट में बुल स्ट्रक्चर चलता है। एक मार्केट में होता है बिग स्ट्रक्चर। एक मार्केट में होती है जो सिर्फ रेंज होती है। मार्केट ना बड़ी न्यू अमूमन जो भी रेंज होती है ना, बड़ी न्यूज आने के बाद मार्केट रेंज करती है। अक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं, अगर स्पोर्ट पे होगी तो इसे अक्यूमुलेशन बोलेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस पे होती है तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें किस तरह पता चलेगा मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश स्ट्रक्चर है। चलिए आज हम थोड़ी सी इस पे स्टडी कर लें। ये मार्केट में ना एक लास्ट लो आई है। हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया 15 मिनट। आप लाइक जैसा कि 1 एच भी यूज कर सकते हैं, 4 एच भी। सिर्फ ये लर्निंग के लिए मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम रिकमेंड करूंगा। चलें इस पे हम स्टडी करें। और हम ये भी देखेंगे कि मार्केट ये हाई कब ब्रेक करती है, कौन सी इसमें कैंडल वॉल्यूम आते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा मार्केट ये रेंज करती हुई अपसाइड ब्रेक क्यों हुई है। सिर्फ आज हम पढ़ेंगे बुलिश के साइन, बिरिश के कल पढ़ेंगे। पहले ना हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। मार्केट में ये एक ना लो लगी। ये लो लगी, मार्केट अपसाइड गई, इसकी लो स्वीप की, फिर अपसाइड गई। हमें इसके नीचे चाहिए दो कैंडल की क्लोजिंग, टू कैंडल क्लोजिंग। तो टू कैंडल क्लोजिंग हमें मिली, यहाँ पे नहीं मिले, यहाँ पे मिल गई। ये एक रेड और ये एक ग्रीन। मार्केट में ये टू कैंडल क्लोज मिल गई। अब यहाँ से ना मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया डाउन साइड पे शिफ्ट। मार्केट में ये 1 पॉइंट होगा, ये 2, और ये डाउन आई, ये होगा 3 पॉइंट। अब मुझे ये बताएं, इस लो के दरमियान और ये लास्ट लो लगी, इन दोनों के दरमियान जो हाई होगी वो हमारा 2 पॉइंट होगा। इसके बाद मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद मार्केट की अब ये हाई हम पकड़ेंगे मार्केट में। इसके अलावा और कोई कैंडल देख लें जो बुलिश इंगल्फिंग लगी हो, कोई भी नहीं बुलिश इंगल्फिंग लगी। अब हमें ना इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए।
ये जो अपर हाई लाइन लगी है ना, इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, फिर हम ट्रेड करेंगे। चले हम देखते हैं, ये मार्केट डाउन आई, और हमें पता किस तरह चलेगा ये मार्केट में हाई ब्रेक होगी या नहीं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में ही बता देता हूँ। मार्केट यहां से अपसाइड गई, यहां से ये मार्केट की लास्ट लो है। इसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाई। चलें ये रहने दीजिए, हम ना इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अब आज हम सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। इस पे भी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके अपसाइड जब टू कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा बुलिश। यहां से अपसाइड क्लोजिंग ये मिल गई, अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया बुलिश। अब हमने करनी है सिर्फ बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड हम नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक हाई आई, हमें ना ट्रेंड के अगेंस्ट सिर्फ टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट टू रेड कैंडल चाहिए। ये टू कैंडल आ गई। अब हमें इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे हमें एक साथ दो कैंडल अपसाइड क्लोज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लास्ट लो होगी, उसके डाउन साइड पे एक लाइन लगा देंगे। यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें टू कैंडल क्लोजिंग मिली। हमने कहा कि हमें स्ट्रक्चर के अगेंस्ट टू कैंडल की क्लोजिंग एक साथ चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, यहाँ पे हमें मिल गई। ये हम लास्ट हाई काउंट करेंगे। और इसके अपसाइड जो ये लाइन लगी है, इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये हमें टू कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लास्ट लो होगी ना, उसके डाउन साइड पे हमने एक लाइन लगा देनी है। ये देखें, इसके डाउन साइड पे अब मार्केट ने ये हाई लगाई। अब ये हाई लगाई, अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये हमें टू कैंडल की क्लोजिंग मिली है, ये ग्रीन और ये रेड। इस लाइन के अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग है, ये हम अकाउंट करेंगे। इसके बाद इन दोनों के दरमियान में जो लास्ट लो है, उसके डाउन साइड पे हम एक लाइन लगा देंगे, यहाँ पे। अब हमने देखना ट्रेंड के अगेंस्ट हमें टू कैंडल एक साथ कहाँ मिली है। यहाँ पे भी नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मिली है। अब इस और इसके दरमियान में ये लास्ट लो है, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। अब मार्केट में ये हाई है एक, हमें अभी इस जो ये ब्लू लाइन है, इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये ग्रीन मिल गई, और ये ग्रीन का बॉडी अपसाइड क्लोज है। अब इस और इस पॉइंट के दरमियान में लास्ट लो ये है, इसके नीचे हम एक लाइन लगा देंगे। ये अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। अब हम हमारे पास ये हाई आ गई, और हमारे पास टू कैंडल की क्लोजिंग ये है।
अब हम स्ट्रक्चर डाउन साइड से देखते हैं मार्केट का, क्या मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। पहले ये स्ट्रक्चर था, अप साइड शिफ्ट हुआ, अब मार्केट में ये स्ट्रक्चर चल रहा है। ये मार्केट का सारा क्या है, ये मार्केट का सारा स्ट्रक्चर चल रहा है। अब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दूं। जब आपने बुलिश स्ट्रक्चर देखना है, ये मार्केट अपसाइड जा रही है। अब यहाँ पे हमें ट्रेंड के अगेंस्ट टू कैंडल की क्लोजिंग मिले, जो हो रेड, लाइक जैसा कि ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई, फिर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, इसके बाद हमें फिर रेड कैंडल चाहिए, इसके बाद फिर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर आप देखो तो मार्केट क्या इस तरह मूव नहीं कर रही। बताएं मुझे, क्या मार्केट इस तरह मूव कर रही है। अब यहां से ये मार्केट की लास्ट लो है, ये मार्केट की हाई है, इसके अपसाइड एक लाइन लगानी है। जब मार्केट ये जो रेड लाइन लगाई है, इसके अपसाइड टू कैंडल क्लोजिंग करे और फिर ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी अगर बाई की कैंडल बन रही है, लगातार दो सेल की कैंडल बनाएंगी जहां भी, वहां पे आपने फिर लाइन लगा देनी है। अब इस हाई और इस हाई के दरमियान में लो कौन सी है, ये आपने लो काउंट करनी है। इसके बाद ये मार्केट में हाई लगी, इसके अपसाइड टू कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, मार्केट अब दोबारा वही सेम सीन, जहां पे मार्केट यहां से देखिए, ये मार्केट अपसाइड जा रही, ये टू कैंडल की क्लोजिंग मिली। अब हमने ऐसे और ये लगा ली, इसकी अपसाइड क्लोजिंग मिली, मार्केट दोबारा फिर वही सेम सीन, ये हाई पे लाइन लगा दी, यहाँ से अपसाइड गई, इस हाई और जो न्यू हाई लगेगी उसके दरमियान ये लो होगी, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है। यहाँ से अपसाइड मार्केट क्लोजिंग की, यहाँ पे एक लाइन लगाए, इस हाई और इस हाई के दरमियान में ये लास्ट लो है, यहाँ पे एक लाइन लगाए। सेम इसी तरह मार्केट का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये हाई और ये हाई के दरमियान में ये लास्ट लो है, फिर मार्केट सेम सेम। जब मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है तो वो इस तरह मार्केट अपना बुल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। माइक ऑन कर सकते हैं, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछे, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। सामा भाई आपका है, किसी का भी है आज। नहीं नहीं फलान भाई, जहां तक आपने समझाया आगे समझ। जी ठीक हो गया। हमने सिर्फ वो नहीं अभी चीजें लगानी सीखी, बोस क्या होता है, चोच क्या होता है, वो चीजें नहीं, अभी सिर्फ मैंने बाय का स्ट्रक्चर बताया है, आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब सेम वही सीन कल जो हम बिरिश का पढ़ेंगे ना, सेम वही सीन, यहां से मार्केट ने टू कैंडल डाउन साइड क्लोजिंग की, अब इस लो और इस लो के दरमियान में ये हाई है, अब हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, सेम वही सीन चलता रहेगा।